हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी यूट्यूब गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आई हूँ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना प्यार दुलार ऐसे अपना बनाए रखें। मेरे साथ पर आप लोगों की आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। आप लोग साथ देंगे जब हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे वीडियो पे आप जाइए, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत पीछे है। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज हम काम में लेट हो गए गाइस। अब चल रहे हैं अपना काम करने और काम निपटा लूँ तो आगे फिर वीडियो बनाऊँगी। थोड़ा हल्की फुल्की तबीयत ठीक है, इसीलिए कह रही वीडियो बनाऊँगी। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कैसे नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती है तो भी बताइएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो भाई लाइव ऑन करते ही कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है। भैया ऐसे मत करो, किसी की लाइव में ऐसे नहीं करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि सबकी बहन बेटी एक समान होती है। किसी की बहन बेटी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको उंगली उठाने में मज़ा आता है। हमारे भी कुछ ऐसे हैं रिलेशन में जो मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये नाच गाना ये अच्छा नहीं होता है, ये ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे न मत रहो, ऐसे मत रहो। अरे भाई, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, हम कैसे रहें कैसे न रहें। हम जितना संघर्ष कर रहे हैं आप लोग कर लोगे हैं? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम चुप चार के बैठे हैं, इसलिए कि कोई नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, किसी दिन इनको हम पाल के बड़े कर देंगे। तो ये मुझे बेशक एक रोटी नहीं देंगे, क्या हुआ, चलेगा। लेकिन ये कभी ये तो नहीं महसूस कर पाएंगे कि मम्मा हमारी छोड़ के वो चली गई, नहीं अपने आप को सुसाइड कर ली, या फिर अपने आप को वो मतलब हमें सॉरी बोलने में, जैसे हमारे बच्चे सोचें कि पापा तो ऐसे थे और मम्मा मेरी छोड़ दी, मैं अकेला रहूं। तो मुझसे ये नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों को लेके शुरू से लास्ट तक हम खुद खर्चा उठा रहे हैं। और ड्यूटी करती हूँ तो अपने बल पे करती हूँ, ठीक है। मेहनत करती हूँ, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। फिर भी कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? क्या हो गया? ड्यूटी करने में कौन सी बेइज्जती है? बेइज्जती नहीं है। अगर हम मेहनत से कमा रहे हैं तो उसमें बेइज्जती नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ना कि नहीं, इसको ऐसे बोलो वैसे बोलो, तंग करो, तंग आके कुछ नहीं कुछ कर लेगी। मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं करने वाली। हाँ, ऊपर वाले ने उठा लिया वो बात दूसरी है, क्योंकि ये हमारी तकदीर में नहीं है कि हम कब मर जाएं कब ना मर जाएं, हम ये नहीं बता सकते हैं। फिलहाल आप लोगों ने जितना कष्ट दिया हमें, बहुत अच्छा किया, बहुत। और हम अभी नाम नहीं लेंगे कौन कौन कष्ट दे रहा है मुझे। किसी दिन गाइस उसका नाम भी सामने लाऊंगी। जिस दिन आप लोग मुझे उस काबिल कर दोगी, उसी दिन मैं उसका नाम लाऊंगी सामने, जिसने जिसने मुझे कष्ट दिया है और मैंने जिसका साथ दिया है। मैं तो दिल से रिश्ता निभाती हूँ। हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे खुद के अपने लोग खिलवाड़ करते हैं। बहुत बर्दाश्त कर ली, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आज हम आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ। लेकिन फिलहाल नाम नहीं लूँगी, अभी नाम नहीं लूँगी। जब आप लोग हमें आगे बढ़ा दोगे जब भी मैं नाम लूँगी। अभी नाम नहीं लूँगी। अभी मुझे अपने बच्चे पालना है, अपना समय देखना है। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उस लायक बनाना है कि हमारे बच्चे भी आगे रहें, कुछ कमाएं खाएं। क्योंकि कल के ये ना लोग कह पाएँ कि मम्मी उसकी ले गई, पढ़ाई लिखाई नहीं और ऐसे छोड़ दी। मैं नहीं छोड़ने वाली अपने बच्चों को। हमारे बच्चों के लिए जो जो कह रहे हो बहुत अच्छी बात है। हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो, हमारे काम करने से आपको दिक्कत है, हम सबके मार गारी सब सहते रहते तो आप लोग खुश रह देना, यही ना। इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं, करो, खूब करो, अच्छे से करो, जितना मर्जी उतना करो। लेकिन हाँ, फिलहाल ये बता रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चों के पास मत आना। हमारे 2 बच्चे हैं मेरी अर्थी उठाने के लिए। आज बहुत गैस दिल दुखा है तो ऐसी बातें कर रही हूँ। कोई नहीं,
सब समय बराबर नहीं होती है। सब समय बराबर नहीं होती है, सबका समय आता है एक दिन। अगर सीता वनवास में थी तब भी उनके बच्चे पले, तब भी उन्होंने बहुत संघर्ष से अपने बच्चों को पाला। वैसे कलयुग की सीता मैं हूँ, लेकिन हाँ, जिसको जिसको उंगली उठाना उठा लो, प्यार से उठाओ। किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं एक दुखियारी औरत हूँ। किसी का नाम नहीं लेंगे। अभी जिस दिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन हम पूरी मीडिया के सामने बोलेंगे कि कौन हमारे गिरे वक्त पे साथ दिया था और कौन नहीं दिया था। अभी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दुख होता है जो लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हो भाई? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या बिगाड़ा है मैंने? कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। अगर किसी का साथ दिया है तो दिल से दिया है, नहीं दे पाई तो नहीं दे पाई। लेकिन हमारे साथ बहुत लोगों ने गद्दारी की, बहुत लोग। कुछ हमारे अंदर ये कमी है कि हम दिल से मानते हैं। जॉब पे भी जाते हैं तब भी दिल से सबको मानने लगते हैं। अगर मैं कहीं निकल रही हूँ तब भी दिल से सबको मानने लगती हूँ। अपने घर वालों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, हमें मजबूर, एकदम से मजबूर कर दिया। अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो आप लोग बताइए कि उसका अधिकार नहीं रहता है? मायके में रहता है। लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बोलने लायक नहीं हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें डर है कि कहीं हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है, हमारे बच्चों को अटैक हो सकता है। हम किसी पर भरोसा नहीं करते। अब पहले करते थे, अब नहीं करते भरोसा। अब नहीं करते भरोसा। और जिस तरह मैं रह रही हूँ, शायद किसी की बहन बेटी रह पाएगी। जो लोग उंगली उठा रहे हो ना, कभी भगवान न करे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की बहन बेटी का ना हो। लेकिन हाँ, कभी अगर समय लौटेगा तो एक दिन सबके सामने ज़रूर आऊँगी, बहुत जल्द आऊँगी। अगर हमारी यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट प्यार दुलारे से बना रहेगा तो बहुत जल्द सबके बीच में आऊँगी। लेकिन हाँ, जो हमारे गिरे वक्त पे साथ दे रहा है, हम उसको भगवान बराबर समझते हैं। जिसको जो कहना है कहो, खूब कहो। अगर चाहे वो बाहरी हो या घर का हो या परिवार का हो या रिश्तेदार हो या फिर अपना खुद का भाई हो या फिर हमारा कोई भी इंसान हो, जो हमारा साथ गिरे वक्त पे देता है ना, हम उसी को भगवान समझते हैं। बाकी हम किसी को नहीं समझते हैं। क्योंकि जब उठ के खड़े हो जाते हैं लोग तो दुनिया पीछे चलता है हाथ लगाने के लिए। अगर हम किसी के दरवाजे जा रहे हैं, हमारे पास पानी है तो वो पानी के लिए पूछेगा। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो कहेगा भाई आ रहे हैं, पानी अंदर छुपा लो, नहीं देना पड़ जाएगा। हम उनमें से नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं। हम उनमें से हूँ, एक बुलंद लड़की, एक अच्छी लड़की, जिसको जो कहना है कहो, अच्छे से कहो। कुछ लोग वीडियो पे उंगली उठाते हैं, उठाओ उंगली। भाई हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर जो है हिम्मत है। हम हमारे ससुराल वालों ने मुझे डिप्रेशन में कर दिया, इतना दुख दिया, सताया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। अगर और लड़की होती ना तो छोड़ के बैठ जाती, लेकिन मैंने कभी नहीं कुछ सोचा। मैंने सोचा नहीं, ऊपर वाले ने, माता रानी भोलेनाथ हमें 2 बच्चे दिए हैं, उन्हीं बच्चे के सहारे मैं जीऊँगी, मैं जीना सीखूँगी। कभी कभी टूट जाती हूँ, सब लोग बोलते हैं तो, लेकिन फिर भी मैं किसी के पास फ़ोन नहीं मिलाती हूँ। मैं फ़ोन मिलाऊँ, मैं किसी से बात करूँ, तब भी इंसान गलत सोचता है। गलत सोचना बंद कर दो भाई। क्यों इतना गलत सोचते हो? तुम्हारे पास भी बेटियां हैं, तुम्हारे पास भी बेटियां हैं। किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा अगर जो लोग कहते हैं ना, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं है। जैसे जो लोग कहते हैं कि फलाने की बेटी ये कर रही, वो कर रही, ऐसे कर रही, वैसे कर रही, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को। क्यों कर रही है, रीज़न नहीं जानते? रीज़न तो देख लो कि रीज़न क्या है, कैसा रीज़न है, कैसे उसके ऊपर परिस्थिति है, कैसे वो गुजर रही है। एक बार ये पूछ लो कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। खाली उंगली उठाते हो, इधर उधर लड़ाई करवाते हो हैं, लेकिन कोई नहीं। हम कभी अगर उस लायक होंगे तो सामने आएंगे, अगर मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। अगर हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर उस लायक हमें भोलेनाथ ने कर दिया, माता रानी, तो सबके सामने दोनों बच्चों को लेकर एक दिन ज़रूर खड़ी होंगी। ये मेरा फैसला है। लेकिन हाँ, आप लोग बहुत सताए, बंद कर दो, सताना बंद कर दो, गलत कमेंट करना बंद कर दो, मुंह में ताला लगा लो। हम भी किसी के औलाद हैं, हमारी भी माँ तड़पती है। गाइस, रोना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर दिए हैं। सुख से खाने पीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन नहीं, एक दिन वो करके दिखाऊंगी कि हाँ, भी किसी की बेटी थी। जो मर्जी वो कह लो। आप लोग वीडियो के लिए भी कह चुके, ये भी कह चुके, गलत गलत कमेंट हमारे बारे में सब कुछ कह चुके। लेकिन नहीं, वो भाई है मेरा, वो भाई है और रहेगा, ठीक है। जिसको जो कहना हो कहो, दिल खोल के करो। हमारे 2 भाई हैं, मैंने दिल से माना, 2 भाई, मेरे 2 भाई हैं, भगवान ने मुझे दे रखा है। तो क्यों जलते हो भाई, क्यों जलते हो? क्यों आग लगाते फिरते रहो इधर उधर मेरी ज़िंदगी में? सुख से ससुराल में भी जीना हराम कर दिया, बाहर भी रह रहे हो, वहाँ भी जीना हराम कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? हम तो किसी के साथ गलत नहीं करते, हम तो किसी के बारे में सवाल नहीं उठाते, किसी की लाई चुंगली इधर उधर नहीं बतलाते, किसी की यहाँ फ़ोन तक भी करना बंद कर दिया, किसी के यहाँ फ़ोन भी नहीं करते हैं। तो हमारे बारे में क्यों गलत कमेंट करते हो भाई? क्यों करते हो? मत करो, छोड़ दो ऐसा कमेंट करना। क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर आपकी बेटी हो, सबकी बेटी बराबर होती है ईश्वर के लिए, ठीक है। अगर किसी के ऊपर दुख पड़ा है ना, तो कभी भगवान ऊपर वाले सोचेंगे तो सुख भी आएगा। जिसके ऊपर दुख आता है उसके ऊपर सुख जरूर आता है। लेकिन सभी बहन बेटी से मेरा निवेदन है कि अपने आप को एक बुलंद लड़की बनाओ, अपने आप को अच्छे से जीना सीखो। अगर कोई कह रहा है उसकी लड़की गलत है, ऐसी है, वैसी है, तो हूँ, हाँ मैं हूँ, ऐसे बोलो। क्योंकि इंसान पहले उसकी स्थिति नहीं देखेगा, पहले बस गलत कमेंट करेगा। खासकर तो रिश्तेदार और हैं, रिश्तेदार तो बहुत आग लगाते फिरते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली अभी तक। आज मेरा पहला चांस है ये कि मेरे मुंह से इतना कुछ निकल रहा है। क्यों निकल रहा है हम बाद में रीज़न बताएंगे इसके बारे में, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ। और कभी नहीं कभी ये सच्चाई मैं सामने लाऊंगी सब लोगों के पास। एक नहीं एक दिन मैं सच्चाई लाऊंगी, अभी नहीं बता सकती हूँ। और जिसको मेरे ऊपर हंसना है हंस लो भाई। हाँ, मैं रो रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, कोई बात नहीं है। मैं मर जाऊंगी, तुम्हें सुकून मिलेगा, अच्छा है। आप हंसना, अगर जिस दिन मेरी लाश निकलेगी उस दिन आप दीपक जला देना, ठीक है। आप खुश रहो, ऐसे बोलते रहो, भगवान करे कि आपको ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे जैसे बोल रहे हो इस समय, ऐसे ही बोलो। मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा दुख होता है, क्योंकि एक औरत मैं भी हूँ, दुख होता है। और किसी लड़कियां के बारे में कोई भी इंसान बोल रहा है, भाई बहन कोई भी इंसान हो, तो सोच समझ की बात करो। ऐसे मत बोलो किसी के बारे में जैसे आप बोल रहे हो। हमें भी सब समझ में, हमें भी
सब कुछ पता होती है, यहीं बैठे बैठे दिल्ली के अंदर में सब पता होती, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कर रहा है, मुझे सब पता है। लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आज एकदम बहुत दिल पक चुका है तो मैंने आवाज़ उठाया है। ठीक है, मैं वीडियो बनाती थी तो कुछ लोग क्या कहते थे, गाड़ खोल के दिखा दो। आज वही लोग खुद वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग कहते थे रंडी वीडियो बनाती हैं, आज वही लोग अपनी वाइफ को नचवा रहे हैं, बैठे बैठे नचवा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई और नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं। अभी नाम नहीं लूँगी, मैं नाम लूँगी एक दिन, वक्त आएगा तो सबका नाम लूँगी। कोई नहीं, जैसे भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे कि वैसी ऐसी बातें करो और जोर लगा लो, जितना लगाना है लगाओ, कोई बात नहीं। अगर मैं नमक रोटी खा रही हूँ ना फिर भी खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। ये मत सोचना कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। मेरी नमक रोटी मुझे प्यारी है, आपका दाल चावल नहीं। अगर हम अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तब भी खुश हैं। हमारे 2 बच्चे नहीं, वो दोनों हमारे अनमोल रत्न हैं, फूलों के जैसे हैं। अगर मैं मर जाऊंगी ना, मेरी चिता में आग लगा देंगे फिर भी मैं तर जाऊंगी, ठीक है। आप लोग अपना देखिए, मेरे बारे में मत सोचिए, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। हाँ, अगर अब आप लोगों ने मेरे बारे में कहीं मैंने कुछ सुन लिया तो फिर आप लोग सोच लेना क्या अंजाम होगा। फिर मैं सबको एक तरफ से फंसाऊंगी, सबको फंसाऊंगी। जितने लोग हो, अभी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन इतना सताना बंद कर दो इंसान को, इतना सताना, ठीक है। अगर हमारे दरवाजे पे कोई आया है भिक्षा मांगने तो उसे भिखारी मत समझो, ये तुम्हारी भूल है कि हम उसे भिखारी समझ रहे हो। भिखारी नहीं है वो, हमसे तुमसे ज़्यादा अमीर है, ठीक है। समझ सबकी गिरती है और एक दिन समझ सबके ऊपर वाले लौटाते हैं। मुझे भरोसा है अपने भोलेनाथ पे, माता रानी पे, मेरा समय वापस आएगा, एक दिन आएगा। और नहीं भी आया फिर भी अपने बच्चों को बता दूंगी सारी कहानी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बता दूंगी। छोटे छोटे बच्चे से जब से मैं पाल रही हूँ, लेकिन किसी के सामने मैंने आवाज़ नहीं उठाया आज तक, ना आज तक मैंने कुछ कहा किसी को। लेकिन मेरे बारे में इंसान इतने गलत पीहर में पड़ी रहती है, फिर पीहर में जीना हराम कर दिया, ससुराल में जीना हराम कर दिया। क्यों हराम किया? रीज़न यही है ना कि पति नहीं ठीक है। जिसके पति का पोस्टर लगा रहता है पीछे और साथ में रहता है, उसकी बेटियां कुछ भी करे कोई नहीं उंगली उठाता, और जिसकी समय गिर जाती है उसको दुनिया उंगली उठाता। क्यों उठाते हो भाई, क्यों ऐसा करते हो? ऐसा करने से थोड़ा डरो। ऐसा नहीं करते क्योंकि आपके पास भी बहन बेटी है, ठीक है। किसी की बहन बेटी पे ऐसे मत चरित्रहीन करो। वीडियो बनाती हूँ अपने दम पे बनाती हूँ, ठीक है। हमारे अंदर टैलेंट है, हम वीडियो बना रहे हैं। आप जो कहो वो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है। जो अच्छा है वो अपने लिए है, जो बेकार है वो अपने लिए है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी बुराई करना है कर लो। और जिस इंसान के कारण ऐसा हुआ है वो इंसान तो एक दिन दुनिया के सामने ला के रख दूँगी, ठीक है। जितना जितना आग लगाना है लगा ले बेटा, खूब लगा, मैं नहीं डरने वाली। मैं मर जाऊँगी तब भी लड़ाई लड़ती रहूँगी, ऐसे मरते दम तक लड़ाई लड़ूँगी अपने बच्चों के लिए, मेन अपने बच्चों के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धन दौलत से लालच नहीं है, बस हमारे बच्चे बड़े हो जाएं। और सभी यूट्यूब गाइस से निवेदन है कि हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें उस लायक खड़ा कीजिए कि जो बेटियों पे उंगली उठ रही है ना उठे, किसी की बहन बेटी पे उंगली ना उठा पाए लोग। आजकल के लोग पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। भैया बहन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। खुद के जो अपने होते हैं वही ऐसा करते हैं, दूसरा तो चाहे कम करे लेकिन अपने जो होते हैं वो ज़्यादा ही करते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि आपके पास भी लड़की है और लड़की का दर्द क्या होता है मुझसे पूछो।
मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसे अपने 2 बच्चे पाल रही हूँ। कभी पूछा आपने? नहीं पूछा ना। कोई नहीं, मत पूछो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आके मेरा हाल चाल लो, आके मुझे पूछो, आप मुझे पैर छुओ मेरा। मैं नहीं कह रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी जिस दिन होगी उस दिन मुझसे मिलना, क्योंकि समय से बलवान कोई चीज़ नहीं होता है। वन में भी पतझड़ आते हैं, वन में भी पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जब वन में पत्ते झड़ते हैं तो क्या होता है, एक दिन पत्ते आते हैं ना। तो ऐसे भी मेरी दास्तान है। अभी हम बर्दाश्त करें, सारा चीज़ बर्दाश्त करें, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आप सब लोगों से यही मुस्कुरा के बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, खूब करो। कुछ लोगों ने कहा वीडियो बनाती हैं, अरे वो तो ऐसी रहती वैसी रहती है। हाँ भाई, मैं रहती हूँ, क्यों ना रहूँ। आप लोग रोते हुए देखना चाहते हो, रुलाए तो कितना रुलाओगे। और सबर है, रुलाने कसर है क्या आप ले, और भी रुलाना चाहते हो हैं? कितना रुलाओगे, रुला लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी समय गिरी हुई है। इसीलिए ना आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो मेरी स्थिति पे। ऐसा मत करो भाई। अगर मैंने वीडियो में कोई गलत कहा हो, गलत मेरे मुंह से निकला हो, तो सभी यूट्यूब गाइस मुझे प्लीज़ माफ़ करना। लेकिन आज मेरी आत्मा एकदम से फट चुकी है जब मैंने उंगली उठाया, लेकिन नाम फिर भी नहीं लिया, ना नाम लूँगी। जब मेरी समय लौटेगी, अगर हम जिंदा रहेंगे, ऑटोमेटिक नाम सबके सामने ला देंगे। मर जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, इन्हीं को जो भी है इन्हीं के लिए मैं जी रही हूँ। नहीं तो मेरी कोई जीने की आस नहीं है, लेकिन दोनों बच्चों के लिए मुझे मजबूरन जीना पड़ रहा है। क्या करूँ? अगर हम भी नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे के कोई नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी लोग उंगली उठा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं फिर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हो भाई? बंद कर दो किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाना, बंद कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं भड़काना चाहिए। एक बार उसकी स्थिति देखो, कैसे वो जी रही, कैसे खा रही है, कैसे रह रही है, तब तो उंगली उठाओ तो अच्छा लगता है। कभी ये पूछा? नहीं पूछा। मेरा दर्द कभी नहीं जाना, और आज आप लोग ऐसे कर रहे हो। कोई नहीं, आप खुश रहो, आपको शायद इसी में सुकून मिलता है, ये सब करने में मज़ा आती है, आपको अच्छा लगता है, करो, दबा के करो, ठीक है। लेकिन हाँ, बहन बेटी सबकी बराबर होती हैं, ये दिमाग के अंदर भर लेना। बहन बेटी सबकी बराबर होती है। किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में, खुद के गिरेबान में झांक के देख लो कि आप लोग कैसे हो, ठीक है। कोई नहीं, हमेशा खुश रहो, मैं तो यही दुआ दूंगी। आप लोग खुश रहो, आप सबके साथ मैं भी खुश रहूँगी। हो सकता है आपकी नफ़रत ही मुझे कामयाबी हासिल करा दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि होता है कि जब समय गिरती है तो सब छोड़ देते। हो सकता है आपकी नफ़रत ही कामयाबी मुझे दिला दे, ये भी हो सकता है। लेकिन चलो हटाओ, कोई नहीं। सभी यूट्यूब गाइस, आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, किसी बहन बेटी पे आप लोग उंगली मत उठाइएगा। पहले सोच समझ लीजिए, जान लिए कैसे क्या है, किस प्रॉब्लम है, किस स्थिति में है, तब तो उंगली उठाओ तो अच्छा लगता है। नहीं तो किसी से हमारा हक नहीं बनता किसी पे उंगली उठाना, और किसी के बारे में इधर उधर की आग लगाना हमारा हक नहीं बनता है, क्योंकि हमारे भी आगे बच्चे हैं। ऐसा सोच लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं सोचोगे तो हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम खुश हैं, हम अपने दोनों बच्चों के साथ खुश हैं। अपनी देखो, ठीक है। आप लोगों को अगर बुरा लगा हो
तो लगे, अच्छे से लगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज मुझे मजबूरन कहना पड़ा है सब चीज़ें। बहुत मजबूर कर दिया आप लोगों ने, बहुत मजबूर किया, बहुत। कोई नहीं, अच्छी बात है। आप लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी खुश रहो। खुश रहो, ऐसी उंगलियां उठाते रहो। क्या पता आपकी नफ़रत ही मुझे कामयाबी हासिल दिला दे, हो सकता है। ठीक है, मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहती हूँ, फिर भी लोग इतना इतना कह रहे हैं। अच्छी बात है, कहो कहो, दबा के कहो, जितना कहना है कहो, जितना बुराई करना है करो, जहाँ जहाँ फ़ोन करना है फ़ोन करो। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अपने लिए बना रहे हो, मेरे लिए नहीं। वो ऊपर वाला देख सकता है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ, तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ। ऊपर वाला बैठा है, हम उसी के भरोसे जी रहे हैं और किसी की नहीं। हमारा भरोसा सिर्फ भगवान है और कोई नहीं है। हम इंसान क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, एक कठपुतली है, आज है कल नहीं है, हैं? लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग जैसा भी होगा मुझे कमेंट में बताना कि हमने सही बोला या गलत बोला या फिर कैसे कहा। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन कोई नहीं। क्या पता इनकी नफ़रत ही मुझे कामयाबी हासिल दिला दे, इनकी नफ़रत ही मुझे कामयाबी की मंजिल पर चढ़ा दे। बहुत अच्छा कर रहे हो, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, मस्त रहो, और बुराइयां करो, ठीक है, और दरारें पैदा करो। लेकिन हाँ, जो दरार करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, ये खुद के अपने होते हैं। रावण की लंका क्यों जली थी, विभीषण ने राज बताया था। रावण के अंदर घमंड था। घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड तो रावण का नहीं चला, सर्वनाश हो गया था। तो हम तो इंसान हैं, हम क्या है, कुछ नहीं है। हम तो अपने आप को कुछ नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये मिट्टी की कठपुतली, कागज़ के जैसा एक दिन जल जाएंगी आग में। बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब यहीं रह जाएगी। चलो फिर भी कोई नहीं, आ जाता है गाइस कभी कभी मन में दुख। तो हम वीडियो को बंद कर रहे हैं, फिर नए ब्लॉग में आएंगे। कोई नहीं, आप लोग अपना सब प्यार सपोर्ट दुलार ऐसे बनाए रखना। आप लोग मत टूटने देना मुझे, आप लोगों की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप लोग नहीं टूटने देना मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग टूटने नहीं दोगे। हमारी तरफ से सभी बहन भाई, छोटे बड़े, सबको दिल से हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग अपना आशीर्वाद, प्यार दुलार हमारे दोनों बच्चों पे, उन पे बनाए रखना। भोलेनाथ की कृपा आगे, बाकी आप लोग सपोर्ट करना। बाय बाय। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, सॉरी।